अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और अमेरिका, यूके या दूसरे देशों के बजाय किसी नए डेस्टिनेशन में करियर अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, तो रशिया की ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। रशिया ने हाईली स्किल्ड फॉरेन टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक नया टैलेंट वीज़ा शुरू किया है। खास बात यह है कि ये सिर्फ साइंटिस्ट या कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स तक लिमिट नहीं है। इसमें साइंटिफिक, क्रिएटिव और स्पोर्टिंग फील्ड के हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल, टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, रेयर स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स और ऐसे एंटरप्रेन्योर भी शामिल हो सकते हैं जो रशिया के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको टैलेंट वीज़ा लेने के लिए काम में आने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले समझते हैं कि रशिया का ये नया टैलेंट वीज़ा आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जिसे रशिया ने ऐसे फॉरेन नेशनल्स के लिए बनाया है जिन्हें वो हाई वैल्यू टैलेंट मानते हैं। यानी अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल स्किल, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड या रेयर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज या फिर टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव से जुड़ा कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, तो आप इस रूट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इस वीज़ा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सिर्फ रशिया में एंट्री देने वाला वीज़ा नहीं है, बल्कि रेजिडेंट्स की तरफ से एक स्ट्रीमलाइन पाथवे भी देता है। एप्लीकेंट्स को पहले रशिया की नई एजेंसी और अट्रैक्टिंग फॉरेन टैलेंट्स असेस करेगी। उसके बाद एप्लीकेशन सामान्य इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के जरिए प्रोसेस की जाएगी। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि एप्लीकेंट की टैलेंट और कंट्रीब्यूशन को शुरुआत में ही इवेल्युएट किया जाएगा ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सवाल ये है कि इस वीज़ा से रशिया में लॉन्ग टर्म रहने वालों को क्या फ़ायदा होगा। टैलेंट वीज़ा होल्डर्स टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट यानी टीआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस रूट में सामान्य टीआरपी प्रोसेस की कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन से राहत मिलती है। खास तौर पर उन्हें टीआरपी के लिए सामान्य कोटा के अधीन नहीं रहना होगा और रशिया लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी स्टेज पर लागू नहीं होगी। ये उन फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा एडवांटेज हो सकता है जो रशिया में लंबे समय तक करियर या फिर बिजनेस बनाना चाहते हैं। और यहाँ एक और बात है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर टैलेंट वीज़ा होल्डर रशियन लैंग्वेज टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो वो टीआरपी स्टेज को बाईपास करके सीधा परमानेंट रेजिडेंट परमिट यानी पीआरपी के लिए अप्लाई कर सकता है। सामान्य रूट में एप्लीकेंट को पीआरपी के लिए एलिजिबल होने से पहले टीआरपी कम से कम 8 महीने तक होल्ड करना पड़ सकता है। यानी क्वालिफाइंग टैलेंट के लिए ये नया रूट परमानेंट रेजिडेंस तक पहुंचने की प्रोसेस को पोटेंशियली काफ़ी स्ट्रीमलाइंड बना सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ एप्लीकेंट्स को आगे चलकर सिंप्लीफाइड रशियन सिटीजनशिप पाथवे का मौका भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एप्लीकेंट की इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, एक्सेप्शनल मेरिट्स या रिलेवेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के सपोर्ट जैसी कंडीशंस पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए इसे डायरेक्ट सिटीजनशिप गारंटी समझना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या मतलब है, ये भी आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, क्रिएटिव इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स प्रोफेशंस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रखते हैं तो रशिया का ये एक रूट एक एडिशनल इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑप्शन बन सकता है। खास करके उन प्रोफेशनल्स के लिए जो ट्रेडिशनल इमिग्रेशन डेस्टिनेशंस में बढ़ती वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और हाई कंपटीशन या फिर कॉम्प्लिकेटेड सेटलमेंट पाथवे का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि हर फॉरेन प्रोफेशनल इस वीज़ा के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं हो जाता। पहले टैलेंट असेसमेंट होगा और एप्लीकेंट को ये डिमोन्स्ट्रेट करना होगा कि उसकी स्किल, अचीवमेंट्स या प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन रशिया के लिए सिग्निफिकेंट हैं। इसलिए सिर्फ डिग्री या वर्क एक्सपीरियंस होना पर्याप्त नहीं होगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपने स्किल्स पर भी खास ध्यान देना होगा। तो रशिया का ये नया टैलेंट वीज़ा दिखाता है कि कंट्रीज अब जनरल वर्कर नहीं बल्कि हाईली स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टारगेटेड इमिग्रेशन रूट्स तैयार कर रही है। तो अगर आप भी ग्रीन कार्ड, एनआरआई या बाकी स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।